चीन की विस्तारवादी नीति के चंगुल में एक और देश फंस गया है और ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सरकार भले ही चीन के खिलाफ कुछ ना बोल पा रही हो, लेकिन पाकिस्तान के भीतर से ही चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ताजा मामला कराची का है, जहां आत्मघाती हमले में एक महिला ने 3 चीनी नागरिकों सहित 4 लोगों की जान ले ली। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब उसने बकायदा वीडियो जारी कर सीधे सीधे चीन को चेतावनी दी है कि वक्त रहते बलूचिस्तान से निकल जाए, वरना चीनियों पर हमले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। BLA की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तानी सरकार से लेकर चीन तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से क्यों मिल रही है चीन को चेतावनी? China, you came here without our consent. चीन की बढ़ती दखलंदाजी के चक्कर में क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan. क्या कराची की तरह चीनी अधिकारियों पर फिर होंगे आत्मघाती हमले? Particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है चीन के खिलाफ भयंकर नाराजगी? It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. क्या जिनपिंग से दोस्ती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह सुसाइड बॉम्बिंग में 3 चीनी अधिकारियों को मारा है, उसके बाद पाकिस्तान में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से आई चेतावनी ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. यानी पाकिस्तान के भीतर से चीन के खिलाफ ये सीधी लड़ाई की चेतावनी दी गई। ऐसे में पाकिस्तान की हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई। ना तो उससे निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है। ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लग जाएगा। ये पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कराची में 3 चीनी अधिकारियों की हमले में जान गई तो बेचारे भागे भागे इस्लामाबाद में मौजूद चीनी एम्बेसी में पहुंच गए। किसी पीएम को इस तरह किसी देश की एम्बेसी में जाते हुए आपने शायद ही कभी देखा हो। कहने को तो चीनी एम्बेसडर से मिलकर वो शोक प्रकट करने गए थे, लेकिन ये महसूस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तानी पीएम की तुलना में चीनी एम्बेसडर का कद पाकिस्तान में कितना ऊंचा है। जिस तरह शहबाज शरीफ चीनी एम्बेसडर से मिले, उससे देखकर इसका अंदाजा लगाना तो और ज्यादा आसान है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि उसकी लाख कोशिशों और लाख गारंटी के बावजूद भी चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमले नहीं रुक रहे और कराची यूनिवर्सिटी में चीनी इंस्टीट्यूट पर हमले के बाद BLA की तरफ से और ज्यादा हमलों की चेतावनी ने पाकिस्तान की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी। Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. बलोच लोगों और पाकिस्तान के बीच जारी ये संघर्ष कोई नया नहीं है। पिछले 7 दशकों से बलोच आजादी की जंग छेड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने
बलूचिस्तान को जबरन अपने साथ मिलाया। बलूचिस्तान की रियासतों ने जब पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया था, तब पाकिस्तानी सेना ने हमला किया और बंदूक के दम पर बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान में करा दिया। तभी से ये लड़ाई जारी है और पिछले कुछ वक्त से बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस साल बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर 44 बार अटैक किया है और बलोचों के इन हमलों में इस साल पाकिस्तानी सेना के 70 जवान मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना से बलोचों का गुस्सा सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी जमीन कब्जाई गई है, बल्कि नाराजगी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तानी सेना इनके ऊपर जुल्म भी बहुत ज्यादा कर रही है। आए दिन बलोच नौजवानों को पाकिस्तानी सेना पहले अगवा करती है, फिर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद उनकी लाश मिलती है। घर से निकलती हूँ, मुझे लोगों की नजरें चुभती है। हम ऐसे घरों से नहीं उठ के आते। कितने तकलीफ, बलूचिस्तान का दूसरा घर इसी सदमे में मुब्तला। यही तकलीफ हमें खाई जाती है कि हमारा भाई कब घर आएगा। हमारी खुशियाँ मलियामेट हो चुकी हैं, हम खुशियाँ नहीं मनाते, हम शोक करते हैं अपने भाई का। मेरे भाई को इस मुल्ला को रिहा किया जाए। हसीबा कमरानी इकलौती ऐसी बहन नहीं है जिनके भाई पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम का शिकार हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के नाम से अभियान चल रहा है। किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति तो किसी का बेटा लापता है। पाकिस्तानी सरकार के हर दरवाजे पर ये अपनी दरखास्त लेकर जा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती। कोई नहीं बताता कि उनके अपने जो गायब हैं वो हैं कहां, वो क्यों वापस नहीं आए। हम अपना पेट काट कर अपने भाइयों को बढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़ते। कोई बाशऊर हो मुल्क और कौम का नाम रोशन करे, मगर आप लोगों ने चांद कर लेके जाते हो। हमारे घर में ले दे के 1-2 मर्द होते हैं, उनको या तो मनशियात में मुब्तला कर देते हो या फिर हुकूमत कानून के हवाले कर देते हो। हमारे भाइयों को लौटा दो। मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ जाऊँ, किससे दरख्वास्त करूँ, कैसे बोलूँ मेरे भाई को लेके आए। बलोचों में इस वजह से भी गुस्सा बहुत ज्यादा है और इस गुस्से की आग में घी डालने का काम चीन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट सीपैक ने किया है। सीपैक के बहाने बलोचों की जमीन और उनके संसाधनों को हड़पा जा रहा है। इसीलिए कराची में हमले के बाद तो बलोच लिबरेशन आर्मी सीधे सीधे चीन को चेतावनी दे रही है कि सीपैक को वो कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। Continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान वाला इलाका ही सुलग रहा है, बल्कि और भी कई इलाके हैं जहां हालात बेहद खराब हैं। वहां भी आजादी की मांग के नारे लग रहे हैं। ये कराची की तरफ वाला इलाका है जहां अलग सिंधु देश बनाने की मांग पिछले लंबे वक्त से की जा रही है। यहाँ के लोग भी पाकिस्तान की सरकार से बेहद खफा हैं। इधर लगातार पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। जाहिर है ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सरकार की नीतियां और पाकिस्तानी सेना का जुल्म है। लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा कराची में हुए ब्लास्ट के रूप में दिखता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के भीतर चीन के खिलाफ असंतोष बताता है कि कैसे वो धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है। अपने पैसे के दम पर उसने पाकिस्तान को अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर बना दिया है और ये निर्भरता उसे चीन के डेट ट्रैप में फंसाती जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।